दोस्तों आपको पता होगा कि आज E20 पेट्रोल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जिसके ऊपर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, अपना फैसला सुना दिया है। ऐसे में अगर आप 2023 से पहले की गाड़ियां यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रखा गया है, जो याचिका डाली गई थी उसमें क्या क्या एलिगेशन सरकार के ऊपर लगाए गए थे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये पूरा मामला चल क्या रहा है। 2023 से मोदी गवर्नमेंट ने एक पहल शुरू की थी कि पेट्रोल में 20% इथनॉल मिलाया जाएगा, यानी कि अब आपको जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलता है उसमें 20% इथनॉल मिला के दिया जाता है और 80% पेट्रोल होता है। लेकिन अब लोगों की यहाँ पे कंप्लेंट आना शुरू हो गई है कि इस E20 पेट्रोल की वजह से उनके गाड़ियों का जो माइलेज है वो काफी ज्यादा गिर गया है। इसके साथ ही उनकी गाड़ियों के इंजन भी खराब होना शुरू हो गए और इसी को लेकर कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसके ऊपर फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। इस याचिका में लोगों ने सरकार से मांग की थी कि उनको पेट्रोल पंप पर ऑप्शन अवेलेबल कराए जाएं। अगर सरकार E0 अवेलेबल नहीं करा सकती है तो एटलीस्ट E10 इथनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल का ऑप्शन दे, और जिसकी गाड़ी जिस फ्यूल के लिए कैपेबल है, मतलब अगर किसी की पुरानी गाड़ी है तो वो यहाँ पे E10 इथनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल डलवा सके। इस तरीके की मांगे इस याचिका में रखी गई थी। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि इस E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियों का जो माइलेज है वो भी गिर गया है और लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उनको सिर्फ यहाँ पे E20 पेट्रोल ही डलवाना पड़ रहा है, भले ही उनकी गाड़ी 2023 से पहले की बनी हुई है और वो इस इथनॉल 20 वाले पेट्रोल के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन मजबूरन उनको यहाँ पे E20 पेट्रोल ही डलवाना पड़ रहा है। साथ ही याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी कहा था कि ये जो E20 गवर्नमेंट यहाँ पे मिला के दे रही है पेट्रोल में इथनॉल ब्लेंडिंग के साथ, इसके बावजूद जो पेट्रोल के दाम है वो जस के तस बने हुए हैं, उसको कम नहीं किया जा रहा है और E20 पेट्रोल की वजह से जो गाड़ियों का माइलेज है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो ये सारी बातें याचिकाकर्ताओं के वकील के द्वारा रखी गई थी। इस पर सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा ये सब गाड़ियों की कंपनियों और लॉबी का खेल चल रहा है। इवन किसानों को इस इथनॉल ब्लेंडिंग से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जो गन्ना किसान है सबसे ज्यादा उनको मुनाफा हो रहा है और इससे विदेशी तेल खरीदने का खर्चा भी कम हो गया है। ऐसे में विदेशी ताकतें हमें नहीं बता सकती कि भारत को कौन सा ईंधन इस्तेमाल करना चाहिए। और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को डिसमिस कर दिया है, मतलब यानी कि एक सिरे से ये याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब आपको पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल का ही ऑप्शन मिलेगा। आपके पास E0, E10, E15 इस प्रकार के ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी 2023 के पहले की बनी हुई है तो आपके उसको मेंटेनेंस और इंजन के ऊपर थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ जाएगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सरकार को यहाँ पे ऑप्शन रखने चाहिए थे, जैसे बाकी देशों में होता है, स्पेशली ब्राजील में होता है कि वहाँ पे E0, E10, E15, 20 इस प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं पेट्रोल पंप पे, और अपने यहाँ भारत में सिर्फ E20 पेट्रोल ही दिया जा रहा है। और अभी तो गवर्नमेंट यहाँ पे E27 इथनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल लाने का भी प्लान कर रही है। ऐसे में आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपकी गाड़ी के ऊपर कोई इफेक्ट आया है इस E20 पेट्रोल को डलवाने के बाद, उसकी जानकारी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।